डिफरेंटली एबल्ड लोगों के कंधे पे बंदूक रख के अपनी ख्वाहिशात को, अपने हिडनिज़म के कॉन्सेप्ट को कि मेरी ख्वाहिश, मेरा प्लेयर लोगों से खेल रहे हैं। अल्लाह अकबर। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों से कहूँ कि जी टर्की में ज़लज़ला आया है, सीरिया में ज़लज़ला आया है और वो मज़लूम लोग हैं, मुझे आज पैसे दें और मैं उस पैसे से ही अपनी वो अयाशियाँ करना शुरू कर दूँ। कितना बुरा इंसान होगा वो। सोचिए LGBTQ एजेंडा है, लेस्बियन, गेज, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर एंड क्वीयर्स। ये लोग बेचारे एबनॉर्मल जो कि इंटरसेक्स लोग हैं, उनके कंधे पे बंदूक रखे और अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने की उसमें लगे हुए हैं। नाम उनका यूज़ किया और अपने कौम लूत वाले एजेंडा को प्रमोट किया। गंदे लोग और गंदी हरकतें करने को, यानी एक मर्द के साथ जिना कर रहा है, एक खातून के साथ जो है ना वो जो एक मर्द और औरत का हलाल रिलेशन में होना चाहिए वो फेल कर रही है। और याद रखें, वेस्ट जो आज जिस जगह पे खड़ा है ना, अल्लाह ना करे वो पाकिस्तान का और मुस्लिम ममालिक का फ्यूचर नज़र आता है अगर हमने इस एजेंडा को ना रोका तो। वेस्ट कहाँ खड़ा है? उनका फैमिली सिस्टम तबाह हो चुका है, उनके यहाँ औलाद पैदा हो रही है जिसको माँ बाप का नहीं पता, बहुत सारी पॉपुलेशन उनकी गेज है, लेस्बियंस हैं, मसाज पार्लर्स खुले हैं, सेक्स आम है, ये लॉ बन चुका है कि गे से शादी कर सकता है, इनकी सब हलाल हो गया। गंदा, देयर सोसाइटी हैज़ बीन अ डिज़ास्टर। और ये कैसे किया जाता है मैं आपको बताऊं पाकिस्तान में क्या होगा और ये कि कैसे किया जाता है। ये एक एजेंडा होता है कि डिसेंसिटाइज करो पीपल को, लोगों को। और क्या करो? पहली बात, नंबर 1, कहो ये तो हर बंदे की पर्सनल चॉइस है। ये एक तरह से 4 स्टेप फार्मूला है। पहले इस बात को कि देखें, ये मामला आपका और मेरा नहीं, ये मेरे रब का मामला है, मेरी पर्सनल चॉइस है। इसको इस तरह से प्रमोट करो कि ये जेंडर हर बंदे की अपनी चॉइस है। और फिर उनको दूसरी बात ये करो, पॉपुलर बनाओ, उनको सामने लेके आओ, उनको टीवीज़ में लेके आओ, उनके बारे में टीवीज़ पे, ड्रामाज में, फेसबुक, यूट्यूब वगैरह पे बात करो। तीसरा स्टेप ये है कि पोर्ट्रे देम एज विक्टिम्स, कि कोई उनके बारे में कहे कि यार ये तो कौम लूत वाला अमल कर रहे हैं, ये इलीगल है, ये इस्लामिकली भी, ह्यूमनली भी, सोशली भी, मेंटली, फिज़िकली, स्पिरिचुअली, हर तरह से ये करप्शन है माशरे में। तो जो लोग ऐसी बात कर रहे हैं उनको कहो कि तुम लोग होमोफोबिक्स हो, और जो लोग कर रहे हैं उनको विक्टिम्स पोर्ट्रे करो कि इनके साथ तो बड़ा जुल्म और ज़्यादती हो रही है जी, ये लोग बड़े मासूम लोग हैं, उनके साथ दुनिया इनको एक्सेप्ट नहीं कर रही और ये बड़े मजलूम लोग हैं, एज विक्टिम्स पोर्ट्रे करो। और चौथी चीज़ ये है, मेक द विक्टिमाइजर्स लुक बैड। जो लोग हक की बात करें उनको बुरा दिखाओ कि तुम लोग तो होमोफोबिक्स हो, तुम लोग तो जीने नहीं देते हो, तुम लोग तो जालिम हो। तो ये एजेंडा है जो कि पाकिस्तान में भी किया जा रहा है। और मैं आपको बताऊं, ये आप देख सकते हैं अपने सामने रिपोर्ट, जिसमें LGBTQ जो आइडेंटिफाई यानी कौमी लूत वाले जो लोग हैं उनका जो नंबर है बहुत बढ़ गया है बाय द रिसेंट गैलप रिपोर्ट। ठीक है, 3.5% था 2012 में, 7.1% हो गया 2021 में। और जनरेशन Z सबसे ज़्यादा इसका शिकार है। वो लोग जो 1997 में पैदा हुए और 2003 के बीच में पैदा हुए, 97 से लेकर 2003 के बीच में पैदा हुए, ठीक है, दे आर लीडिंग द चार्ज। और 20% हो गए हैं 2021 में, 10% से 2017 में थे। सुभान अल्लाह, यू कैन सी द इनॉर्मिटी ऑफ दिस फितना। और अब पाकिस्तान में देख लें आप कि यूएस ने रिजर्व किए हैं $200 million फॉर जेंडर इक्वालिटी। कितना अच्छा टर्म है ना, जेंडर इक्वालिटी, कि सब बराबर हैं, कोई तफरका ना करे, कोई अलग ना करे। और ये ग्रांट या फंडिंग नहीं है, ये तोहफा नहीं है, ये बल्कि लोन है कि तुमने जस्टिफाई करना है कि तुमने इस पैसे को कहाँ खर्च किया। इमेजिन 200, वो मुल्क जिसमें लोगों को खाने पीने को नहीं मिल रहा, वो मुल्क जिसमें लोग पोलियो से मर रहे हैं, वो मुल्क जिसमें पैसे यानी बेसिक एनर्जी जो है इतनी महंगी हो गई है, बिजली, गैस, पेट्रोल, कि लोग मर रहे हैं, कमर टूट चुकी है उनकी। उस मुल्क में जेंडर इक्वालिटी के लिए 200 मिलियन दिया जा रहा है। और हम देख सकते हैं, ये आप US एम्बेसी इस्लामाबाद का ट्वीट दे सकते हैं। और ये डिफरेंट ममालिक, मुस्लिम ममालिक भी इन्होंने किया, कुवैत में और मुख्तलिफ ममालिक में, प्रमोटिंग या इंटरनेशनल डे अगेंस्ट होमोफोबिया। यानी सुभान अल्लाह, ये देखें कि विक्टिमाइज
किया जा रहा है लोगों को जो कौमी लूत वाला एक्शन कर रहे हैं और जो हक़ की बात कर रहे हैं, दीन मोहम्मद की बात कर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसको बनाया जा रहा है कि इट इज़ अगेंस्ट होमोफोबिक पीपल, बायफोबिया, इंटरफोबिया, ट्रांसफोबिया, कि तुम लोग इन फोबियाज़ के शिकार हो, लिव एंड लेट लिव। और जो देखिए जो फॉरेन मिनिस्ट्री होती है ना, जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है यूएस की, जो पाकिस्तान में उनका है यूएस एम्बेसी, उनके कुछ एजेंडाज होते हैं एंड वन ऑफ द टॉप एजेंडाज इज़ जेंडर इक्वालिटी, के पाकिस्तान में और मुस्लिम ममालिक में किसी तरह से इस चीज़ को राइज किया जाए और प्रमोट किया जाए। और सुभान अल्लाह, मैं आपको बताना चाहता हूँ इस लेक्चर में ब्रीफली कि हार्म्स क्या हैं होमोसेक्सुअल बिहेवियर के। मैं इस्लाम पे बाद में आऊँगा, अब हम बात कर रहे हैं कि सेल्फ पे, फैमिली पे, सोसाइटी पे, सिविलाइजेशन पे। ये आप स्लाइड में देख सकते हैं हार्म्स क्या है। और हम अभी सोशली बात कर रहे हैं, अभी हम इस्लाम की बात नहीं कर रहे, अब हम जनरली बात कर रहे हैं कि इसके हार्म्स क्या हैं हमारे ऊपर। सो पहली बात, हार्म टू सेल्फ, मुझे इंसान को पर्सनली क्या नुकसान है। दो हार्म्स हैं, साइकोलॉजिकल हार्म और फिज़िकल हार्म। पहली बात तो देख लें कि जो साइकोलॉजिकल हार्म है, आप ये रिपोर्ट देख सकते हैं ग्राफ में कि जो सेल्फ आइडेंटिफाइड गे मैन एंड लेस्बियन वुमेन हैं, इनके लाइफ टाइम में कितने पार्टनर्स होते हैं। एंड यू कैन सी द ग्राफ, 16 to 20 ईयर्स की एज में, आप ओवर 50 की में एज में देख लें 30+% ऑफ पार्टनर्स। आप इस रिपोर्ट में देख लें नंबर ऑफ पार्टनर्स इन द लास्ट 12 मंथ्स, एक साल में 31% ऑफ दीज पीपल हैव 4+ पार्टनर्स, यानी 4 से ज़्यादा पार्टनर्स एक साल में 31% लोगों के जो गे मैन है। और ये मसला ज़्यादातर मर्दों में होता है कि जो लोग यानी सेक्सुअल यानी कौमी लूत वाले अमल में इन्वॉल्व हैं। 31% यानी 31% लोगों के 4 से ज़्यादा पार्टनर है एक साल में, और 4 से ज़्यादा पार्टनर है, कोई अपर लिमिट डिफाइन नहीं की गई। 10 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं। जब एक इंसान की ज़िंदगी ऐसी गुजरे कि हर 2 महीने बाद, 3 महीने बाद एक मेल पार्टनर बदल रहा है, जो सेक्सुअल रिलेशन भी इख्तियार कर रहे हैं, इमेजिन क्या हालत होगी। और इस हेल्थ 24 की रिपोर्ट देख लें कि होमोसेक्सुअल्स आर अबाउट 50% मोर लाइकली टू सफ़र फ्रॉम डिप्रेशन एंड इंगेज इन सब्सटेंस अब्यूज़ देन द रेस्ट ऑफ पॉपुलेशन। और सुसाइड का जो रिस्क है 200% से ज़्यादा बढ़ गया है लोगों में जो कि एक होमोसेक्सुअल लाइफस्टाइल में इन्वॉल्व है। और इस स्टडी में आप देख सकते हैं कि जो लोग कौमी लूत वाले एक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, उनका जो लाइफ स्पैन है 20 से 30 साल छोटा हो जाता है, यानी कम हो जाता है, बिकॉज ऑफ मल्टीपल डिजीजेज। और आप फिजिकल हार्म्स में देख लें स्लाइड में, HIV इन्फेक्शंस, एड्स, STDs, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज, एनल कैंसर, एनल इनकॉन्टिनेंस। और इस रिपोर्ट में आप देख लें कि MSMs यानी मैन हैविंग सेक्स विद मैन, कौमी लूत वाला अमल, they are most heavily affected by new HIV infections। AIDS सबसे ज़्यादा उनमें होता है। देखिए US की टोटल पॉपुलेशन में सिर्फ ये 2% है, US की टोटल पॉपुलेशन में ये 2% लोग हैं, ठीक है। और इनमें इस 2% लोगों में 61% कैंसर है पूरे मुल्क का। यानी न्यू HIV जो इन्फेक्शन है 2009 की रिपोर्ट है, सिर्फ इतने से परसेंट, यानी फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि एक मुल्क में इतना सा एरिया है जहाँ पे कोविड सबसे ज़्यादा पूरे मुल्क के जो 100% कोविड है, 60% जो कोविड है वो फॉर एग्जांपल एक शहर में है, इस्लामाबाद में है फॉर एग्जांपल। इमेजिन यहाँ पे कितना ज़्यादा कोविड होगा।